जय हिंद साथियों, बहुत बहुत लूसेंट जीके जीएस में आपका स्वागत है। जी हाँ साथियों, आज की इस वीडियो में हम बताएंगे जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्न। यूपी ट्रिपल एससी पेट 2025 के लिए एसएससी का एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी उन विद्यार्थियों के लिए यह वीडियो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम जीके जीएस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। आपके सामने प्रश्न है, विश्वनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो विश्वनाथ मंदिर जो कि तुम्हारा वाराणसी में स्थित है। आपके सामने आपका दूसरा प्रश्न है साथियों। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है? दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बहुत कठोर और बहुत तन्य होता है? तो जो कि इसका सही उत्तर हो जाएगा टंगस्टन। अगला प्रश्न साथियों क्या है? हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? अगला प्रश्न क्या है हमारा? अगला प्रश्न है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। साथियों अगला प्रश्न हमारा क्या है? अगला प्रश्न है कि दक्षिण भारत, यहाँ पर देखिए कि दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है? तो जो कि गोदावरी नदी को क्या कहा जाता है? दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। साथियों अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो जो कि उलर झील तुम्हारे मीठे पानी की झील है। अगला प्रश्न है साथियों आपके सामने, अगला प्रश्न है कि लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो जो कि 5 वर्षों का होता है लोकसभा का कार्यकाल। अगला प्रश्न है साथियों, भारत के, यहाँ पर क्या है साथियों, भारत के राष्ट्रपति का शपथ कौन दिलाता है? तो जो कि मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। भारत के जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति का शपथ दिलाते हैं। साथियों अगला प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा है? यहाँ पर देखिए मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा था? तो सिंधु नदी के किनारे बसा था। अगला है साथियों भरतनाट्यम। यहाँ पर क्या है प्रश्न कि भरतनाट्यम नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। साथियों अगला प्रश्न है कि 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? तो 1 घंटे में तुम्हारा 3600 सेकंड होते हैं। अगला प्रश्न साथियों, टाइम न गंवाते हुए, प्रश्न है कि भारत का पहला क्लोन किया गया जानवर कौन सा था? तो जो कि भेड़ था। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या है कि बल्ब में किस तत्व का उपयोग फिलामेंट को जलने से रोकने के लिए किया जाता है? तो जो कि आर्गन। अगला प्रश्न क्या है कि माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? तो जो कि माउंट एवरेस्ट नेपाल देश में स्थित है। साथियों अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि बीएसएफ किस वर्ष गठित हुई थी? तो जो कि 1965 में बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स गठित हुई थी। अगला प्रश्न है साथियों, भारत रत्न पाने वाली पहली महिला कौन थी? तो जो कि इंदिरा गांधी थी। भारत रत्न पाने वाली पहली महिला इंदिरा गांधी थी। अगला प्रश्न है साथियों, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो जो कि 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है साथियों कि ला गणेशन किस राज्य के राज्यपाल थे जिनका 80 वर्ष की आयु में निधन हो गया? करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है साथियों। तो जो कि इसका सही उत्तर हो जाएगा ला गणेशन नागालैंड के राज्यपाल थे। अगला प्रश्न है थर्मामीटर में किस पदार्थ का उपयोग होता है? तो जो कि मरकरी का होता है। अगला प्रश्न है साथियों, अगला प्रश्न है कि गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो जो कि त्रयंबकेश्वर में है। अगला है साथियों प्रश्न क्या कि सबसे छोटा हड्डी वाला अंग कौन सा है? तो जो कि कान की हड्डी। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो साथियों चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। ऑक्सीजन का रासायनिक प्रतीक क्या है? साथियों अगला प्रश्न है, ऑक्सीजन का रासायनिक प्रतीक O है। अगला प्रश्न है साथियों, किस पशु को मरुस्थल का जहाज कहा जाता है? तो जो कि ऊँट को मरुस्थल का जहाज कहा जाता है। अगला प्रश्न है साथियों, मिक्स्ड क्वेश्चन है, भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा है? तो भारतीय संसद का निम्न सदन जो कि लोकसभा होता है। अगला प्रश्न है, पुष्कर मेला किस राज्य में लगता है? पुष्कर मेला किस राज्य में लगता है? तो साथियों यह राजस्थान में लगता है। अगला प्रश्न है कि लाल किला का निर्माण किस सम्राट द्वारा कराया गया था? तो जो कि शाहजहां द्वारा कराया गया था। अगला प्रश्न है क्या साथियों,
अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित धातुओं में से लोहे पर किसकी परत चढ़ाना गैल्वेनाइजिंग कहलाती है? तो जो कि जस्ता का परत चढ़ाने पर। अगला प्रश्न है साथियों कि सूर्य के प्रकाश से कौन सी विटामिन मिलता है? तो जो कि विटामिन डी मिलता है। अगला प्रश्न है भारत के राष्ट्रगीत की गायन की अवधि क्या है? जो कि 52 सेकेंड है राष्ट्रीय गीत की। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस शहर में हुआ था? तो जो कि पंजाब के अमृतसर में। अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया था? तो जो कि पिंगली वेंकैया ने डिजाइन किया था। अगला प्रश्न है साथियों हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक क्या है? तो जो कि 1 है। अगला प्रश्न है पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया महाद्वीप है। अगला प्रश्न क्या है साथियों भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं यानी कि हाई कोर्ट हैं? तो जो कि 25 उच्च न्यायालय भारत में हैं। अगला प्रश्न है साथियों नोबेल पुरस्कार किस देश द्वारा शुरू किया गया था? तो जो कि स्वीडन द्वारा। स्वीडन एक देश है, स्वीडन नोबेल पुरस्कार उसी देश से शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है कि स्वीडन टंडल को 2023 में कौन सा पद्म पुरस्कार मिला? तो जो कि तुम्हारा पद्मश्री मिला, पद्मश्री पुरस्कार मिला। भारत में अगला प्रश्न है साथियों कि भारत में राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो जो कि राष्ट्रपति के प्रति भारत में राज्यपाल उत्तरदायी होता है, राष्ट्रपति के प्रति। अगला प्रश्न है साथियों कि विश्व का सबसे लंबा नदी घाटी कौन सी है? तो जो कि नील नदी है। अगला प्रश्न है स्वतंत्र भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? स्वतंत्र भारत का पहला राष्ट्रपति DR राजेंद्र प्रसाद जी थे। विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है? तो जो कि है भारत। अगला प्रश्न है SAARC का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो जो कि काठमांडू में स्थित है। भारत के किस शहर को गुलाबी नगर कहा जाता है? तो जो कि जयपुर को गुलाबी नगर कहा जाता है। प्रश्न है किस भारतीय राज्य को मसाले का प्रदेश कहा जाता है? तो जो कि केरल को मसाले का प्रदेश कहा जाता है। अगला प्रश्न है साथियों एशियाई खेलों का आयोजन पहली बार किस वर्ष हुआ था? 1951 में हुआ था। अंतरिक्ष में सबसे पहले मानव कौन गया था? तो जो कि नील आर्मस्ट्रांग गए थे अंतरिक्ष में सबसे पहले व्यक्ति जाने वाले। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन सा है? मतलब कौन सा देश है? तो भारत है। क्वेश्चन रिपीट हो गया साथियों। अगला प्रश्न है कौन सा तत्व मानवीय शरीर में हड्डियों की मजबूती के लिए आवश्यक है? तो जो कि कैल्शियम। ईफिल टावर किस शहर में स्थित है? तो पेरिस में स्थित है। भारत में सौर ऊर्जा संयंत्र का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान है। उम्मीद है साथियों इसी तरह का क्वेश्चंस आपको अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक की इस वीडियो में धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर करें।